नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट यानी जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की क्लास नंबर 3 में आज हम देखेंगे भौगोलिक प्रदेशों का नेक्स्ट उत्तर के महान मैदान। दोस्तों, भौगोलिक प्रदेश की क्लास नंबर 1 यानी जो भारत के भूगोल की क्लास नंबर 2 थी, उसके अंदर हमने क्या देखा था दोस्तों? उत्तर का अरावली पर्वतीय प्रदेश। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 2 में सेकंड भौगोलिक प्रदेश उत्तर के महान मैदान, उत्तर भारत के महान मैदान, महान मैदानी प्रदेश। दोस्तों, बहुत ही शानदार आपको नक्शे के द्वारा बताया जाएगा कि कहां पर कौन सा मैदान पड़ता है और मैदान को कितने भागों में बांटा जाता है। दोस्तों, इसलिए अंत तक बने रहें। और जो भी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती जल्द है मित्रों, इसलिए सभी तैयारी में लग जाएं। और नोट्स है वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। वहां से जाकर सभी विषय, जैसे हमारे हिस्ट्री जीके पेपर के लिए हिस्ट्री कंप्लीट है, राजनीति विज्ञान कंप्लीट है, राजस्थान भूगोल, विश्व भूगोल कंप्लीट है, मनोविज्ञान और भारत का भूगोल चल रहा है। शेष बचा क्या है? अर्थव्यवस्था और राजस्थान की कला संस्कृति है, ये इनके बाद कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो इनकी जो पीडीएफ है आपको ऐप है वहां पर मिलेगी। ऐप से सभी साथी पीडीएफ प्राप्त करें और अपने नोट्स बनाएं और तैयारी अच्छी करें। दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उत्तर भारत के महान मैदान देखिए मित्रों, कहां पर है ये मैदान? ये देखिए जहां पर मैं चिन्ह कर रहा हूं, यहां से शुरू होके ये मैदानी क्षेत्र, ये मित्रों ये मैदानी क्षेत्र है आपका, जो यहां से इस प्रकार फैला हुआ है। ये देखिए, ये उत्तर भारत का महान मैदान है। ये देखिए राजस्थान का मैदान, ये देखिए पंजाब हरियाणा का मैदान। आगे देखिए, अलग कलर में लेकर बताता हूं आपको। ये देखिए, ये है ना जो आपका, ये जो मैंने अभी बताया, ये है गंगा का मैदान। ये कौन सा है आपका? गंगा का, जिसमें देखिए ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचली गंगा मैदान। इसी के साथ ये आएगा आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो 4 भाग हैं, राजस्थानी मैदान, ये राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, यहां पे देखिए ये गंगा का मैदान है, पूरा का पूरा गंगा का मैदान, और ये आएगा आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन चारों का हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, तो पहले जानकारी ले लेते हैं जो महान मैदान है इसके बारे में। चलते हैं। उत्तर भारत के महान मैदानों का निर्माण हिमालयी नदियों, कौन कौन सी? सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदियों एवं इन जो नदियां, इनकी जो सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी है वो लाई गई है हिमालय पर्वत से, और उसका जमाव यहां पर मैदानी भागों में हो गया है। तो जलोढ़ मिट्टियों के जमाव से इन जो मैदान है, महान मैदान है, इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों, इन मैदानों का विस्तार 3200 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में। अब भारत की बात नहीं हो रही है, भारत की बात उधर अगर हम बात करें बांग्लादेश में, पूर्व दिशा में बांग्लादेश, पश्चिम दिशा की बात करें तो पाकिस्तान, यहां पर भी मैदानी भाग है। तो मित्रों, जो ये मैदान है ये कुल 3200 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 2400 किलोमीटर तक इनका विस्तार किसमें है? भारत में। तो भारत का जो महान मैदान है, इसकी लंबाई भारत में लगभग है 2400 किलोमीटर। ये मैदान औसतन 150 से 300 किलोमीटर चौड़े हैं। 150 से 300 किलोमीटर के आसपास इन मैदानों की क्या है? चौड़ाई है। पश्चिमी क्षेत्र में इनकी चौड़ाई 500 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। ऑप्शनों में ये क्वेश्चन आया था, वहां पर मिला था कि भारत का जो महान मैदान है उसके पश्चिमी भाग के में अधिकतम चौड़ाई लगभग है। वहां पर ऑप्शन दिया गया था आपको 400 से 500 का। तो वहां पर आपको 400 यानी अधिकतम चौड़ाई की बात करें पश्चिमी भाग की, तो 500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है जो पाई जाती है। दोस्तों, आगे देखिए मित्रों, आगे इन मैदानों की उत्तरी सीमा महान द्रारी भ्रंश रेखा से बनती है। उत्तरी सीमा ऊपर की ओर शिवालिक पर्वत श्रेणी आ जाती है जो हिमालय की भाग है। फिर आ जाते हैं ये आपके मैदान, इस प्रकार से ये मैदान है मित्रों। तो यहां पे जो बीच में है ना, ये देखिए, इसको कहा जाता है मान द्रारी भ्रंश रेखा, जो इसे उत्तर भारत के हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों से अलग करती है। तो जो हिमालय पर्वत क्षेत्र है उससे अलग करती है आपकी महान द्रारी भ्रंश रेखा। दोस्तों, दक्षिण में इन मैदानों की सीमा अनियमित है। दक्षिण में कोई भी सीमा इनकी फिक्स नहीं है, कोई फिक्स सीमा इनकी नहीं दी गई है। ये मैदान अत्यंत कम ढाल वाले
क्षैतिज मैदान है जिनकी औसत ऊंचाई 200 मीटर है। ढाल बहुत ही कम देखने को मिलेगी आपको। यहां पर जो मैदानी भाग है भारत का, इसके अंदर आपको ढाल बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगी। इनकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो हमने पहले हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ा है, तो वहां पर हम 6000, 5000, 3000, 2000 मीटर की ऊंचाई तक जा रहे थे, लेकिन यहां पर जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो रहेगी सिर्फ 200 मीटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। इन मैदानों का औसत ढाल 15 से 20 सेमी प्रति किलोमीटर। अगर आप 1 किलोमीटर इन मैदानों में चलोगे तो आपको कितना, 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर नहीं, लगभग आधा फुट मानकर चलो, आधे फुट की ढाल ही आपको इन मैदानों में देखने को मिलेगी। अगर आप इस प्रकार चल रहे हैं तो आप यहां से प्रारंभ करके यहां तक पहुंचोगे, 1 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तो आपको आधा फुट की दूरी है, जो आधा फुट है वो नीचे ही मिलेगा। आगे देखिए, अंबाला से सहारनपुर तक के पश्चिमी क्षेत्र में इनकी ऊंचाई 290 मीटर है। अंबाला से सहारनपुर के मध्य है पंजाब हरियाणा वाले मैदान, तो वहां पर इनकी जो ऊंचाई है वो 290 मीटर के आसपास है। आगे देखिए, एवं यह क्षेत्र सिंधु व गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। कैसे करता है मित्रों? सिंधु नदी है आपकी जो यहां से निकली और ये जा रही है, गंगा आपकी निकली और ये जा रही है, यह है आपका पंजाब हरियाणा वाला मैदान, तो दोनों के मध्य क्या कर रहा है? जल विभाजक का कार्य कर रहा है दोस्तों। आगे देखिए, अब देखते हैं मैदानों का क्षैतिज विभाजन। तो सबसे पहले हमने 4 भागों में बांटा था इन मैदानों को। राजस्थान का मैदान या राजस्थान के मैदान, पंजाब हरियाणा के मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान। सबसे पहले आता है राजस्थान के मैदान। अब राजस्थान के मैदान से आपको पता तो चल गया है कहां पर है? राजस्थान में। और यह रहा आपका क्या? राजस्थान मित्रों। यह देखिए, अब यह राजस्थान ही नहीं है, राजस्थान का मैदान है मित्रों जो आपको गुजरात में भी मिलेगा, आपको हरियाणा में भी मिलेगा, पंजाब में भी मिलेगा। मरुस्थलीय मैदान है ये, तो ये जहां जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है वहां पर आपको राजस्थानी मैदान, राजस्थान का मैदान देखने को मिलेगा। तो यह है आपका राजस्थान का मैदान। अब देखिए इसके बारे में, उत्तर भारत के महान मैदानों में सबसे पश्चिम क्षेत्र में थार व अथवा भारत के महान मरुस्थलीय मैदान है। थार नाम सुना होगा, थार का मरुस्थल जो सबसे पश्चिम में, ऊपर हमने मैप में देखा है मित्रों, यह हमारा मैदानी क्षेत्र है यहां से लेकर यहां तक। इसमें देखिए यह क्षेत्र सबसे पश्चिम में आ रहा है और ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये सबसे पूर्व में आ रहा है, तो यह किस में है? सबसे पश्चिम दिशा में है मित्रों। आगे देखिए, जिनमें भारत में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में 650 किलोमीटर लंबे, 250 से 300 किलोमीटर चौड़े मैदानी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। राजस्थान के अंदर 650 किलोमीटर इस प्रकार से फैला हुआ है ये देखिए, ये है आपकी 650 किलोमीटर। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई है इसकी लगभग कहीं पर 250 भी है, तो कहीं पर कितनी है? 300 भी है, कि कहीं पर आपको 350 भी इसकी चौड़ाई मिल जाएगी। ये चौड़ाई है। आगे देखिए, जिसका क्षेत्र भारत में लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों, जिसका 2/3 भाग तो राजस्थान में विस्तृत है। 2/3 भाग, अगर मान लो कि ये जो आपका क्षेत्र है ये 100 है, तो 100 में से 66 भाग तो राजस्थान में, बाकी जो 33% या 34% भाग है, 1/2 भाग इसके आसपास के पड़ोसी राज्यों जैसे गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब के क्षेत्रों में विस्तृत है। 1/2 नहीं, 1/3। 1/3 भाग कहां पर? आपके पड़ोसी जो राज्य हैं, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, यहां पर यह मैदानी भाग है जो राजस्थान का मैदान है, मरुस्थलीय भाग है, थार का मैदान है, यह विस्तृत है दोस्तों। आगे देखिए, उनकी ऊंचाई की बात करें, इन मैदानों की औसत ऊंचाई है जो लगभग 325 मीटर है। कितनी है? 325 मीटर औसत इनकी ऊंचाई है दोस्तों। इस क्षेत्र में विस्तृत रेत के मैदानों के बीच निस, शिस्ट, ग्रेनाइट चट्टानों के धरातल पर विस्तार से यह साबित होता है कि यह भूगर्भिक दृष्टि से यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का भाग है
एवं केवल सतह पर जमाव मैदानों का विस्तार है। क्या कहना है इसका मतलब कि ये जो मैदान है आपका थार का मैदान है, राजस्थान का मैदान, इसकी ऊंचाई है 325 मीटर। यहां पर आपको मित्रों रेत के मैदान मिलेंगे, रेत के टिबले यहां पर देखने को मिलेंगे, और रेत के टीलू के कुछ नीचे या रेत के टीलू पर ही या जो मैदान है वहां पर आपको निस, शिस्ट, ग्रेनाइट ये चट्टानें हैं वो देखने को यहां पर मिलती है। ये चट्टानें मिलती है। इस चट्टानों से यह पता लगता है कि जो ये मैदान है ये पहले प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा था, लेकिन जो नदियां आती है हिमालय से, जो नदियां आती है वो नदियां अपने साथ जो रेत लेके आई वो यहां पर जमा हुआ, और जमा होने के बाद वो चट्टानें नीचे दब गई और इसमें मैदानी भाग है वो फैल गया दोस्तों। तो ये पहला भाग है हमारा राजस्थान का मैदान, जो आपके राजस्थान कौन कौन से राज्यों में है, राजस्थान में है। थोड़ा सा हिस्सा इसमें गुजरात का भी लगेगा, थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का, बाकी पंजाब हुआ है हरियाणा में, पंजाब हरियाणा। इनमें से याद रखना है इसका 2/3 भाग तो आपके सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है। इन तीनों के अंदर सिर्फ 1/3 भाग है जो इस मैदान का लगता है। दूसरा जो हमारे मैदानी भाग है वो है पंजाब हरियाणा का मैदान। अब देखिए मित्रों ये पंजाब हरियाणा का मैदान कहां पर है, मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। ये देखिए ये है पंजाब हरियाणा का मैदान, जो ऊपर की देखिए, ऊपर की, और यहां पर देखिए ये आपको किस ओर लगा हुआ है, आपके जो हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उससे लगा हुआ है, और इस दिशा में इसके कौन सा लग रहा है, राजस्थानी मैदान लगता है। एक और इसके कौन सा लग रहा है, गंगा का मैदान लग रहा है मित्रों। तो तीनों ओर से ये घिरा हुआ मैदान है। तो देखिए पंजाब हरियाणा का मैदान, इसके बारे में पढ़ते हैं। अंबाला से सहारनपुर के बीच जल विभाजक के रूप में पाए जाने वाले क्षेत्र के पश्चिम में इन मैदानों का विस्तार पाया जाता है। कहां पर, अंबाला से सहारनपुर के बीच जल विभाजक के रूप में पाए जाने वाले क्षेत्र के पश्चिम में इन मैदानों का है जो विस्तार मिलता है। ये मैदान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में 640 किलोमीटर लंबाई लिए हुए हैं। लगभग इस प्रकार से ये मैदान है मित्रों आपका। अब ये दूरी देखिए ना इसकी, तो इसकी लंबाई 640 है। चौड़ाई की अगर हम बात करें ना इसकी, तो 300 किलोमीटर के आसपास है। इन मैदानों की चौड़ाई 300 किलोमीटर है दोस्तों। और क्षेत्रफल की बात करें तो वही जो हमारी राजस्थान के मैदान का था, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्या है, क्षेत्रफल है दोस्तों। इनकी पूर्वी सीमा हरियाणा में यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। जो पूर्वी सीमा बनती है ये हरियाणा में बनती है, कौन सी नदी के द्वारा, यमुना नदी के द्वारा। इन मैदानों की औसत ऊंचाई है 250 मीटर, 250 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। इन मैदानों का निर्माण सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है सिंधु नदी की 5, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब व झेलम। तो सिंधु नदी के 5 सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप है उनसे हुआ, जलोढ़ मिट्टी लाई गई और उनके द्वारा यहां पर निक्षेप हुआ और उनसे इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसलिए इन्हें पंजाब मैदान भी कहा जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, आपके पंजाब का मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंजाब का मैदान, 5 नदियों का मैदान। 5 नदियों का मैदान है ना, या सतलज, व्यास, रावी, चेनाब व झेलम। इन नदियों के बीच के दोआब क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान है। इन नदियों के, यानी अगर सतलज और व्यास नदी है तो इन दोनों के बीच में जो मैदान, जो क्षेत्र है वो बहुत ही उपजाऊ मैदान है। उनको कहा जाता है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोहाब, दोहाब, 2 नदियों के बीच को क्षेत्र। अब ये कौन कौन सी नदियों के मध्य ये दोआब पाए जाते, देखिए, बिस्त जालंधर दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब, सिंधु सागर दोआब। ये 5 दोआब है जहां से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। पहला है बिस्त जालंधर दोआब की नदियों के मध्य है, व्यास व सतलज नदियों के मध्य, व्यास व सतलज नदियों के मध्य। बारी दोआब है ये व्यास व रावी नदियों के मध्य है। रचना दोआब है ये रावी एवं चेनाब नदियों के मध्य है। चाज दोआब है ये चेनाब व झेलम नदियों के मध्य है। और सिंधु सागर दोआब है ये झेलम व सिंधु नदी के बीच है।
तो मित्रों ये 5 दोआब है जो आपको पंजाब हरियाणा मैदान के अंदर या पंजाब का जो मैदान है, 5 नदियों का मैदान है, वहां पर मिलेंगे। किन किन नदियों के मध्य कौन कौन सा दोआब है? 2 नदियों के बीच की भूमि, समझे मित्रों, दोआब। तो बिस्त जालंधर दोआब है, व्यास व सतलज। बारी दोआब है, व्यास व रावी। रचना दोआब है, रावी व चेनाब। चाज दोआब है, चेनाब व जेलम। सिंधु सागर दोआब है, जेलम व सिंधु नदियों के मध्य। तो यह था हमारे कौन सा? पंजाब हरियाणा का मैदान। 3 नंबर पे आता है हमारे, वो आता है गंगा मैदान दोस्तों। अब देखिए गंगा का मैदान कहां से कहां तक फैला हुआ है। गंगा का मैदान यहां से देखिए मित्रों, यहां से चलता हुआ इस प्रकार ये फैला हुआ है, यह है गंगा का मैदान। लेकिन मित्रों गंगा का जो मैदान है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ऊपरी गंगा का मैदान तो देखिए यह रहा आपका, यह ऊपरी गंगा का मैदान है ये। इसके बाद मध्य गंगा मैदान यह है और निचली गंगा का मैदान यह है। तो गंगा का मैदान है, इसको 3 भागों में बांटा गया, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचली गंगा मैदान। ये कौन कौन से राज्यों में कहां पर है वो देखिए दोस्तों। तो चलते हैं गंगा मैदान में। पहले गंगा मैदान के बारे में देखते हैं। इन मैदानों का विस्तार पंजाब मैदानों के पूर्व में उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक लगभग 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। तो जो गंगा का मैदान है ना आपका, उसका चाहे राजस्थान मैदान और पंजाब हरियाणा मैदान दोनों को मिला लेना, उससे भी बड़ा है आपके गंगा का मैदान दोस्तों। इन मैदानों का निर्माण गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि नदियों के द्वारा हिमालयी क्षेत्र से लाई गई अवसादों के जमाव से हुआ है। तो हिमालय से जो नदियां निकलती है, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के बीच से निकलती है, और जो वो अवसाद लेकर आती है उनके जमाव से गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत से भी कुछ नदियां आती है गंगा के मैदान में निकलने वाली। चलम है, चंबल है, बेतवा है, सोन है, केन है आदि नदियां भी गंगा नदी तंत्र में आकर मिलती है। तो जो चंबल, बेतवा, सोन, केन ये प्रायद्वीपीय भारत से आती है, इस प्रकार से आती हुई इस प्रकार गंगा में मिलती है, इस प्रकार चलती है ना ये नदियां। तो मित्रों ये भी क्या है, गंगा के मैदान में बहती है, तो ये भी अपने साथ अवसाद है वो लेकर आती है और वहां पर जमा कर देती है। इन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव की भी इन मैदानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन मैदानों का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ढाल की बात हो रही है मित्रों, यहां पे जो ढाल है वो आपका इस प्रकार है, पश्चिम से पूर्व की ओर या फिर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में है। पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर इनकी ढाल आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अब गंगा के मैदानों को 3 भागों में हमने बांटा है। तो इन विस्तृत मैदानी भाग को 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी गंगा मैदान। ऊपरी गंगा मैदान देखिए मित्रों, जो ऊपरी गंगा मैदान है वो लगभग आपके उत्तर प्रदेश के आसपास मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। इस मैदान की पश्चिमी सीमा यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। पश्चिमी सीमा है यमुना नदी द्वारा। उत्तर में इसके है शिवालिक पर्वतों में 300 मीटर की समुच्च रेखा एवं दक्षिण में प्रायद्वीपीय सीमा के बीच विस्तृत है। तो ऊपर आ गया आपका ये शिवालिक, इधर आपका आ गई ये यमुना नदी और नीचे आ गया आपका प्रायद्वीपीय। तो ये जो आपका यूपी के अंदर क्षेत्र है यह है मित्रों ऊपरी गंगा का मैदान। यह मैदानी भाग गंगा व उसकी सहायक नदियां कौन सी, यमुना है, रामगंगा है, शारदा है, गोमती है, घाघरा है आदि नदियों का अपुआ क्षेत्र है। तो यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा ये गंगा की सहायक है। इन नदियों के द्वारा जो मैदान बनाया गया है उसको कहा जाता है गंगा, ऊपरी गंगा का मैदान। बात करते हैं मध्य गंगा के मैदान की। तो देखिए मध्य गंगा का मैदान जो बहुत ही लंबा है मित्रों, देखिए इस मैदान का विस्तार ऊपरी गंगा मैदान के पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के क्षेत्रों में पाया जाता है। पूर्वी जो आपका उत्तर प्रदेश है और जो बिहार है वहां पर मिलेगा आपको मध्य गंगा का मैदान। इस मैदान का पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग आपको ये जो मैदान मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से ये मैदान मिलेगा। यहां से थोड़ा सा बड़ा है, यहां से सकड़ा होता जा रहा है। पूर्व से पश्चिम की ओर यहां से ये विस्तार इसका देखें तो 600 किलोमीटर है
और चौड़ाई की बात करें तो लगभग इसकी चौड़ाई 350 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है दोस्तों। 330 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। आगे देखिए, आगे है मध्य गंगा के मैदान में इसकी पश्चिमी सीमा 100 मीटर समोच्च रेखा, यानी जो पश्चिमी सीमा है वो आपके प्रायद्वीपीय भारत वाले है ना, प्रायद्वीपीय भारत वाली, इसके साथ लग जाती है। उत्तर पूर्वी सीमा 75 मीटर समोच्च रेखा के साथ, उत्तर और पूर्वी सीमा जो आपकी 75 है, जो आपकी शिवालिक से थोड़ी सी नीचे आती है इसकी, और दक्षिण और पूर्वी जो सीमा है वो 30 मीटर समोच्च रेखा द्वारा बनती है। मतलब इसके आगे जो निचली गंगा का मैदान है वो यहां से निचली गंगा का मैदान आ जाएगा। ऊपर ये शिवालिक वाली है ना श्रेणी, यहां पर थोड़ी सी खत्म हो जाती है शिवालिक, तो यहां पे आएगी और यहां पे मध्य अरावली आ जाएगी ऊपर की ओर, और यहां पर यह आपका इस प्रकार ये मैदान पाया जाता है। ये मैदान है आपका, ये तो आ गया आपका प्रायद्वीपीय भारत, यह आ गया यहाँ पे तो है शिवालिक थोड़ी सी, और नीचे फिर यहाँ पे चलेंगे मित्रों, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आपका मध्य हिमालय आ जाएगा, यहाँ पे शिवालिक श्रेणी है, यहाँ पे आपकी निचली गंगा मैदान आ जाएगा, और ये क्या है आपका, यह है मित्रों प्रायद्वीपीय भारत। तो ये बीच के अंदर है ना, यह है आपका क्या है, मध्य गंगा का मैदान है। अतः यह मैदान अत्यंत निम्न भूमि मैदान है, जहां कोई भी क्षेत्र 150 मीटर ऊंचाई से ऊंचा नहीं है। मतलब जो मध्य गंगा का मैदान है इसकी ऊंचाई लगभग 150 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। आगे देखिए, आगे है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है आदि यहां अपवा क्षेत्र बनाती है। तो पूर्व यूपी और बिहार में लगभग ये मैदान फैला हुआ है, और यहां पर घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गंगा, खुद ये नदियां यहां पर बहती है दोस्तों। तीसरा हमारा मैदान आता है, वो आता है निचली गंगा का मैदान। निचली गंगा का मैदान देखिए, ये गंगा मैदान का सबसे पूर्वी हिस्सा है। सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा था आपके, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य हिस्सा था मध्य गंगा का मैदान, और पूर्वी हिस्सा है वो है निचली गंगा का मैदान। इनका विस्तार बिहार में पूर्णिया जिले की किशनगंज तहसील से पूर्व में अधिकांश पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पाया जाता है। थोड़ा सा बिहार में है, बाकी पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अंदर आपको निचली गंगा का मैदान देखने को मिलेगा। इसके साथ ही भारत के अतिरिक्त इन मैदानों का विस्तार है बांग्लादेश में भी है। तो निचली गंगा का मैदान है, इसका विस्तार कहां पर देखने को मिलेगा, बांग्लादेश के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। दार्जिलिंग हिमालय के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक 580 मीटर की दूरी में इनका विस्तार पाया जाता है। तो 580 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी तक 580 किलोमीटर तक इनका विस्तार है जो मिलता है। इनकी चौड़ाई छोटा नागपुर पठार से बांग्लादेश सीमा तक 200 मीटर है। लगभग इस प्रकार फैला हुआ है मित्रों, ये इस प्रकार आपका है, जो इस प्रकार से ऊपर की ओर जाके मिल जाता है। तो ये तो आपकी चौड़ाई हो गई हिमालय से छोटा नागपुर, ये तो कितनी हो गई आपकी 580 के आसपास। चौड़ाई इसकी लगभग मानी जाए, अनुमान से औसत ली जाए तो 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है दोस्तों। अब यहां पे देखिए मित्रों, अब यहां पे बात आ जाती है कि बांग्लादेश इसमें कहां पर लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, तो यहां पे लग जाती है इसमें बांग्लादेश। ये क्या आपकी बांग्लादेश है यहां पे। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। इन मैदानों का जमाव गंगा व उसकी सहायक नदियों से हुआ है। गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं जो यहां पर आती है, उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इन मैदानों के उत्तरी भाग में तीस्ता नदी, जलढाका नदी, टोरसा नदियां के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। तो जो ये मैदान है ना हमारा, जो इसका उत्तरी भाग है, वहां पर तीस्ता, जलढाका व टोरसा नदियां। इस मैदान के दक्षिणी में तटीय डेल्टा क्षेत्र अत्यधिक घने जंवारीय वनों वाला क्षेत्र है। इसे सुंदरी वृक्षों की प्रधानता के कारण सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यह था हमारे मध्य गंगा का मैदान। अब बच्चा है हमारा चौथा मैदान, जो मध्य हमारा मैदान है, महान मैदान, उसका चौथा भाग ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह कहां पर है मित्रों, ब्रह्मपुत्र का मैदान है आपके यहां पर। यह क्या आपके ब्रह्मपुत्र का, जो यहां पे ब्लैक सा है ना मित्रों, ब्लैक किया हुआ है ना यहां पे, यही है आपका। यहां से लेकर यहां की इस गोले के अंदर जो है ऊपर भूटान लग रहा है, और एक साइड यहां पर देखिए मित्रों,
यहाँ पर आपके गंगा का मैदान भी इसके साथ लग रहा है, आसाम के अंदर लगभग ये फैला हुआ है। यह है ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे ब्रह्मपुत्र घाटी अथवा आसाम घाटी अथवा आसाम मैदान के नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी, आसाम घाटी या आसाम मैदान, आसाम के मैदान से भी जाना जाता है। चूंकि इसका विस्तार आसाम राज्य में ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्रों में है, इसलिए इसको आसाम घाटी या आसाम मैदान भी कहा जाता है दोस्तों। इन मैदानों के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय, पूर्व में हिमालय, पूर्व में पटकाई एवं नागा पहाड़ियां, दक्षिण में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों का विस्तार है। उत्तर में अरुणाचल प्रदेश आएगा, पूर्व के अंदर हिमालय पर्वत आ जाएगा, क्योंकि हिमालय पर्वत है जो पूर्व में इस प्रकार भी गया हुआ है। तो ये जो मैदान है इसके उत्तर में तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे इस प्रकार ये मैदान है। यहाँ पर ये क्या आ गई है आपकी, यहाँ पर आ गई है आपके हिमालय पर्वत, और पूर्व में पटकाई, यहाँ पर पटकाई की पहाड़ी है, नागा की पहाड़ी है जो आपके हिमालय का भाग है। बात करें दक्षिण की तो गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियां यहाँ पर मिलेगी। अब बच्चे क्या मित्रों, यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, गंगा का मैदान इस पश्चिम में आ जाएगा। यह है आपका क्या है, यह है ब्रह्मपुत्र का मैदान, आसाम घाटी या आसाम का मैदान दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे हैं इन मैदानों की पश्चिमी सीमा है जो भारत बांग्लादेश सीमा एवं निचले गंगा मैदानों की पूर्वी सीमा से बनती है। निचले गंगा के मैदान वो इस प्रकार से हैं आपके, ये भारत बांग्लादेश की सीमा यहां पर आ गई, ये भारत बांग्लादेश आ गया, यहां पर ये इस प्रकार फैला हुआ है। तो यहां पे देखिए आपका ये सीमा भी, आपका जो नीचे की तरफ गंगा मैदान है, निचला गंगा मैदान वो भी लग रहा है, भारत बांग्लादेश की सीमा भी यहां पर लग रही है। ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी की कई सहायक शाखाओं में विभाजित होकर प्रवाहित होने से नदी विसर्पों, नदी द्वीपों, गोखरू झीलों का निर्माण प्रधानता से हुआ है दोस्तों। तो इसके अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है वो कई शाखाओं में विभाजित होकर जो ब्रह्मपुत्र मैदान है उसमें बहती है, जिसके अंदर द्वीप भी बने, झीलें भी बनी है इस मैदान के अंदर दोस्तों। तो यह था ब्रह्मपुत्र का मैदान जो लगभग असम के अंदर फैला हुआ है। अब देखते हैं उत्तर भारत के जो महान मैदान है इनका महत्व हमारे लिए क्या है दोस्तों। उत्तर भारत के ये महान जलोढ़ मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। विश्व में जो उपजाऊ क्षेत्र है उनमें सबसे महत्वपूर्ण आपके उत्तर भारत के महान मैदान, विशाल मैदान ही है दोस्तों। उच्च उर्वरता वाली मिट्टी व सदावाहिनी नदियों से वर्ष भर जल की प्राप्ति के कारण यह मैदान भारत के एक प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र है। जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी लाई गई है नदियों के द्वारा, उसकी जो क्षमता है, उर्वरता क्षमता वो अधिक है। नदियां यहाँ पर सदाबहार नदियां हैं, 12 महीने बहने वाली नदियां, इस वजह से पानी की कोई कमी नहीं है और उच्च उर्वरता इन मिट्टियों की है। इस वजह से ये मैदान है जो कृषि का अच्छा उत्पादन करते हैं। उत्तर भारत के इन महान मैदानों की अत्यंत मंद ढाल प्रवणता के कारण यह क्षेत्र जल परिवहन के लिए भी अत्यधिक उपयुक्त क्षेत्र है। ढाल बहुत कम है इन मैदानों में। ढाल कम होने के कारण जो नदी का वेग, पानी का वेग होता है वो बहुत ही कम रहता है, जिसके कारण परिवहन है, नदी परिवहन, जो जल परिवहन है वो यहाँ पर आसानी से होता है। तो भविष्य के अंदर यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है वो अधिक विकसित हो सकते हैं दोस्तों। अब कुछ नाम आए थे हमारे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैदानों के प्रचलित नाम, पहला नाम है मित्रों आपका बांगड़। बांगड़ किसको कहते हैं? मैदान का वह ऊंचा भाग जहां नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, बांगड़ कहते हैं, जो पंजाब हरियाणा में विस्तृत है, राजस्थान में विस्तृत है। पंजाब हरियाणा राजस्थान में यह विस्तृत है। जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता हो, नदी के बाढ़ का पानी जहां पर नहीं पहुंच पाता हो उसको कहते हैं बांगड़। बात करें खादर की, मैदान का वह भाग जहां बाढ़ का पानी पहुंच जाता हो खादर कहलाता है। बिहार में बाढ़, पश्चिम बंगाल में बाढ़, ये आप सुनते हैं ना, बाढ़ आती है वहां पर। तो जहां पर नदी का बाढ़ का पानी पहुंच जाए उसको कहते हैं खादर, जहां पर नदी के बाढ़ का पानी ना पहुंचे उसको कहते हैं बांगड़। बात करें भाबर, भाबर है हिमालय पर्वत एवं वृहत मैदान के मिलन स्थान पर बने कंकड़ पत्थर के मैदान को बाबर कहते हैं।
जो उत्तर प्रदेश बिहार राज्यों में। यह आपका हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, यह आपका यहां पर आ गया है मैदानी भाग मित्रों, यह क्या आपका मैदानी भाग है। अब जो आपका हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, यहां पर जो नदियां ये पानी लेके आती है, पानी लेकर जब नदियां आती है मित्रों, तो जो ये क्षेत्र है ना, यहां पर क्या है, कंकड़ पत्थरों का मैदान बन गया है, उसको ही क्या कहा जाता है, बाबर कहा जाता है। तराई, बाबर के बाद जैसे ही बाबर में प्रवेश किया, नदी ने प्रवेश किया, उसके बाद जब नदी मैदान में अचानक प्रवेश करती है तो उससे बना दलदली भाग क्या कहलाता है, तराई। बाबर के बाद जैसे ही ये मैदान में प्रवेश करेगी तो भूमि को दलदली करेगी और उस दलदली भूमि को ही कहा जाता है तराई भाग, जो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में विस्तृत रूप से देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं बिल। बिल किसको कहते हैं? पश्चिम बंगाल के प्राकृतिक गड्ढों में जब वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, बिल कहते हैं। पश्चिम बंगाल के जो प्राकृतिक गड्ढे हैं, प्राकृतिक गड्ढे बने हुए हैं पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर, और उनके अंदर जब वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है तो उसको कहते हैं बिल दोस्तों। आगे देखिए, आगे है रे या कलर। ये क्या है? बांगड़ क्षेत्र में अत्यधिक नहरी सिंचाई के कारण धरातल पर सफेद नमकीनी परत बन जाती है जिसे रह कहते हैं। कैसे? जैसे राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा है, यहां पर बाढ़ तो आती नहीं है लेकिन नहरी सिंचाई यहां पर सर्वाधिक होती है, जिसके कारण जो धरातल है, जो धरातल का तल है, उसके ऊपर नमकीनी जल, खारे जल की वजह से राजस्थान में सर्वाधिक रे या कलर की समस्या आती है। जो ऊपर सफेद एक चदर सी जम जाती है उसको कहा जाता है रे या कलर। चो किसे कहते हैं? बांगड़ क्षेत्र में नदी के शुष्क किनारों को चो कहते हैं। बांगड़ क्षेत्र के अंदर जो नदियां हैं वो बहती है, और नदी है, बांगड़ क्षेत्र है, उसके अंदर जो नदी है उसका जो किनारा है आपका, ये किनारा ये शुष्क रहता है, इसी को चो कहा जाता है। बूढ़ किसको कहते हैं? बांगड़ क्षेत्र में स्थित नग्न चट्टानी धरातल को बूढ़ कहते हैं। नग्न चट्टानी धरातल को बूढ़ कहा जाता है बांगड़ क्षेत्र में। रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड का मैदान कहां पर है? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, जहां पर यमुना, गंगा, रामगंगा नदियों के बीच में फैला हुआ उपजाऊ मैदान को रुहेलखंड का मैदान कहा जाता है। जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है, जहां पर गंगा, यमुना और रामगंगा मैदान है, रामगंगा नदियां, इनके मध्य जो मैदान है उसको कहते हैं रुहेलखंड का मैदान। मरुस्थल किसको कहते हैं? हमने पहला राजस्थान मैदान, जिसको हम थार का मरुस्थल का मैदान भी बोला था, क्या कहते हैं? मरुस्थल होता है क्या है? वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होने से संबंध प्रक्रिया के क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। वर्षा तो बहुत कम, जबकि वहां से वाष्पीकरण अधिक होता है, उसी क्षेत्र को कहते हैं मरुस्थल दोस्तों। तो यह थी हमारी तीसरी क्लास भारत के भूगोल की, जिसके अंदर हमने भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनके अंदर 2 नंबर का उत्तर भारत के महान मैदान या महान जो मैदान है उसके बारे में अध्ययन किया। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।